हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट एजुकेशन खलीलाबाद पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल पर देख ही चुके होंगे कि इस वीडियो में हम लोग किस चैप्टर के बारे में जानेंगे यानी क्या पढ़ेंगे। तो जैसे यहाँ देख रहे हैं औसत, और औसत को इंग्लिश में कहते हैं एवरेज। इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। यह वीडियो पहला होगा और इसी तरह के इसके कई पार्ट बनाएंगे, यानी छोटे छोटे कई पार्टों में करके इसके सभी टॉपिक को कवर करेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं लिखा है एवरेज। क्या लिखा है? एवरेज, जिसको हिंदी में कहते हैं औसत, यानी औसत को इंग्लिश में एवरेज कहते हैं और एवरेज को हिंदी में औसत कहते हैं। दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल उस संख्या का औसत कहलाएगा। यानी कह सकते हैं दी गई राशि के योगफल में उस राशि की संख्या से भाग देने पर प्राप्त भागफल औसत कहलाएगा। जैसे हम लोग एग्जाम्पल में देखते हैं कि लिखा है 20 और 30 कह दिया जाए 20 और 30 का औसत क्या होगा, यानी 20 और 30 का औसत क्या होगा। तो हमको कुछ नहीं करना, 20 और 30 को जोड़ लेंगे। 20 और 30 को जोड़ लेंगे। ये कितना संख्या है? एक और दो संख्या, तो 2 से भाग कर देंगे। अगर 3 संख्या होता तो 3 से भाग करते हैं। अगर 4 संख्या होता तब 4 से भाग करते हैं। अगर 10 संख्या होता तो 10 से भाग करते, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या है, इसीलिए हम 2 संख्या से भाग कर रहे हैं। तो 30 और 20 हो जाएगा 50। 50 में करेंगे 2 से भाग तो हो जाएगा 25। कितना भागफल आएगा? 25। ये 25 हमारा क्या हो गया? नया एवरेज हो गया, यानी नया औसत कितना हो गया? 25 हो गया। नया औसत क्या हो गया? 25। यहाँ पर हम लोग ये वाला फार्मूला लगाए हैं, औसत बराबर योग बटे यन। यहाँ पर जो फार्मूला लगा है औसत बराबर योग बटे यन। यहाँ पर यह भी हो सकता है, अगर योग पूछे, क्या पूछे? योग पूछे, तो इन दोनों का हम कर देंगे गुणा और हो जाएगा औसत गुणे यन। अगर योग पूछेगा तो औसत गुणे यन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अपने मन से लगाएंगे, यानी जिस तरह से हम लोग क्लास में करते हैं उस तरह से लगाएंगे। इसके बाद उसको लगाने के बाद फिर बताएंगे कि हमको एग्जाम में कैसे लगाना है, जिससे हम बहुत ही कम समय में उसको सॉल्व कर दें, यानी ट्रिक से लगाएंगे कैसे। तो चलिए देखते हैं, प्रश्न की तरफ चलते हैं। हम लोग का पहला प्रश्न ये कह रहा है कि 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है। 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु कितना होगा? यानी 10 बच्चों की औसत आयु 15 वर्ष है, तो कुल आयु क्या होगा? तो n बराबर दिया है 10, यानी बच्चों की संख्या कितना है? तो 10 बच्चे हैं, n क्या हो गया? 10 हो गया। औसत कितना है? औसत दिया है 15। औसत कितना है? 15। योग पूछ रहा है, तो योग बराबर होता है औसत गुणे यन। योग बराबर औसत गुणे यन। अभी तो हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, तो औसत ये 15 है। औसत कितना है? 15। यन कितना है? 10। इन दोनों का करेंगे आपस में गुणा। जब गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दहाई 150। ये हो गया हमारा नया औसत। कौन सा औसत? नया औसत। तो नया औसत कितना हो गया? 150 हो गया। नया औसत कितना हो गया? 150। तो हमसे पेपर में इतने छोटे प्रश्न तो पूछे नहीं जाएंगे,
तो चलिए एक बड़े वाले प्रश्न को देखते हैं कि अगर इससे बड़े बड़े प्रश्न आएंगे तो उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इतने छोटे प्रश्न बहुत ही कम हो सकते हैं, आने के चांस बहुत कम होते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि 25 संख्याओं का औसत 72 है, यदि 25 संख्याओं का औसत 72 तथा अगले 35 संख्याओं का औसत 84 हो तो पूरी संख्या का औसत क्या होगा। दोस्तों ये दिया है कि संख्या तो 25 है, यहां लिखते हैं संख्या, क्या लिख दिए संख्या, संख्या कितना है 25 है और 25 है और 35 है, संख्या कितना 25 और 35, तो 25 संख्या का औसत 72 है, 25 संख्या का औसत 72 है, 35 संख्या का औसत 84 है, 35 संख्या का औसत 84 है। तो हम लोग पहले अपने तरीके से लगाते हैं कि जिस तरीके से हम लोग क्लास में करते हैं, इसके बाद देखेंगे कि इसको बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं। जब हम लोग इसको लगाएंगे तो ये है संख्या, ये क्या है संख्या, और ये इसका औसत, यानी 25 संख्या का औसत 72, 25 संख्या का औसत 72, तो योग निकालेंगे तो हो जाएगा 25 गुणा 72, 25 गुणा 72, इसको करेंगे एक कोष्टक में। इसके बाद ये 35 संख्या है, ये 84 संख्या है, तो इसका योग निकालेंगे तो हो जाएगा 35 गुणे 84, 35 गुणे 84। इसके बाद कुल कह रहा है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसके बाद बटे का लगाएंगे चिन्ह। अब संख्या से भाग करते हैं तो यहाँ कुल संख्या कितना है, कुल संख्या कितना है, तो ये संख्या 25 ये 35 ये, तो इनको लिखेंगे 25 प्लस 35, 25 प्लस 35। अब ये देखिए 25 और 72 का आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 1800, कितना हो जाएगा 1800। इसके बाद 84 और 35 का जब हम आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2940, 2940 हो जाएगा। इसके बाद ये 35 और 25 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 60, इन दोनों को जोड़ करके 60 से करेंगे भाग, जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4740, 4740 हो जाएगा, और 60 से करेंगे भाग तो 0 से 0 खत्म, इसको 6 कम 6, 6 सत्ते 42, बचेगा 5, तो 6 9 54, एवरेज कितना आ गया 79 आ गया। तो हमारा नया एवरेज कितना है 79। तो ये पहले 25 का गुणा 72 में, 35 का गुणा 84 में, 35 में 25 जोड़िए, ये तो लंबा हो जाएगा, यानी बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसको बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही कम समय में कैसे सॉल्व करेंगे इसको देखते हैं। तो ये हो जाएगा, इतना तो दिया ही है प्रश्न में कि 25 संख्या का औसत 72 है, 35 संख्या का औसत 84 है। तो सबसे पहला हम लोग ये करेंगे कि जो संख्या दिया है इस संख्या को बनाएंगे अनुपात में, किसमें बनाएंगे अनुपात में। तो हो गया 25 अनुपाते 35, 25 अनुपाते 35। इसके बाद अगर ये कट रहा है तो काट के छोटा कर देंगे, नहीं कट रहा है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो कट रहा है ये 5 पचे 25, 5 सते 35, 5 पचे 25, 5 सते 35, ये हो गया पहला। इसके बाद दूसरा ये करेंगे, नीचे देखेंगे इन दोनों में कौन छोटा है, 72 और 84 में कौन छोटा है, तो ये 72 छोटा है, 72 क्या है छोटा। 72 को लिखेंगे और प्लस करेंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे। इसके बाद अगला देखेंगे कि 72 और 84, 72 और 84 इन दोनों में कितने का अंतर है, यानी 84 जो है 72 से कितना ज्यादा है, 84 72 से कितना ज्यादा है। तो ये देखेंगे 4 में से 2 घटाएंगे 2, 8 में से 7 घटाएंगे 1, यानी 12 ज्यादा।
कितना ज्यादा है? 12 ज्यादा है। कितने संख्या पर? 7 संख्या पर 12 ज्यादा है। 7 संख्या पर 12 ज्यादा है, तो इनका योग निकालेंगे तो 12 सते 84, 12 सते 84 बटे में कुल संख्या जितना होगा, कुल संख्या से कर देंगे भाग, तो कुल संख्या हमारे पास 7 5, 7 + 5 जोड़ देंगे, 7 5 12, 12 से कर देंगे भाग, 12 एकम 12, 12 सते 84, 72 और 7 को जोड़ेंगे हो जाएगा 79। हो जाएगा क्या? वो 79। तो ये हमारा हो गया नया औसत। नया औसत कितना हो गया? 79 हो गया। नया औसत 79 हो गया। अगर देखते हैं इसके बाद एक प्रश्न और देखेंगे तो हमको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक और प्रश्न को, इसी तरह के एक और प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है इसी तरह का, कह रहा है 48 संख्या का औसत 60.47 है तथा अगले 80 संख्या का औसत 68.47 है, तो पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। पूरी संख्या का औसत ज्ञात कीजिए। तो दिया है, संख्या दिया है 48, 48 संख्या का औसत 60.47, 60.47, फिर दिया है अगले 80 संख्या का औसत 68.47, 68.47, 48 संख्या का औसत 60.47, 80 संख्या का औसत 68.47 है। इसका कर कुल औसत कितना होगा? तो कुल औसत निकालने के लिए सबसे पहला तरीका, सबसे पहले हम लोग जो संख्या दिया गया है संख्या को बनाएंगे, लायक है तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा तो ऐसे छोड़ देंगे। तो इसको काटेंगे तो 16 3 48, 16 5 80, 16 3 48, 16 5 80, ये तो कट गया। अब दूसरा देखेंगे कि फिर क्या करेंगे, इसको काटने के बाद ये देखेंगे इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, इन दोनों में सबसे छोटा कौन है। तो ये 60.47 सबसे छोटा है। अगर ये छोटा है, लिखने के बाद फिर प्लस लगा देंगे। इसके बाद अब देखेंगे तीसरा, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको ये देखना है कि ये जो है कितना ज्यादा है, यानी 60.47 से 68.47 कितना ज्यादा है, यानी कितना ज्यादा है। तो ये हम देख रहे हैं कि ये 8 ज्यादा है। 60 8 68, यानी 8 क्या है? ज्यादा है। कितने संख्या पर? 5 संख्या पर 8 ज्यादा है। 5 संख्या पर 8 औसत ज्यादा है। तो योग निकालेंगे 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, यानी कितना ज्यादा है? कुल 40 ज्यादा है। कितनी संख्या पर? जोड़ेंगे 5 और 3 8, 5 और 3 8, यहाँ लिखेंगे 8। अब लिखेंगे 60.47 प्लस 8 कम 8, 8 पंजे 40, यहाँ हो जाएगा 5, जोड़ेंगे 60 5 65.47, 65.47, ये हो गया हमारा नया औसत। तो नया औसत कितना निकल कर आया? 65.47 निकल के आया हमारा नया औसत। तो चलिए इसी तरह के और भी एक प्रश्न को देखते हैं, इससे थोड़ा सा बड़ा, ये उसका लेवल अलग है, ये थोड़ा सा इससे हटके है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, 1% 2% भी अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न ये कह रहा है कि एक कमरे में पुरुष, महिला तथा बच्चे हैं, यानी एक कमरे में पुरुष, महिला तथा बच्चे हैं,
जिनमें क्रमशः 20, 30 तथा 50 लोग हैं। कितने लोग हैं कुल? 20, 30 तथा 50 लोग हैं, जिनका औसत आयु क्रमशः 15, 18 तथा 20 वर्ष है। जिनका औसत आयु क्रमशः 15, 18 तथा 20 वर्ष है। तो पूरे कमरे का औसत आयु कितना है? पूरे कमरे का औसत आयु कितना है? तो क्या दिया है? कुल लोग हैं, कुल क्या है? लोग। पहले कौन है? पुरुष हैं, फिर महिला है, इसके बाद कौन है? बच्चे हैं। पुरुष, महिला, बच्चे। पुरुष की संख्या कितना है? 20 ठो पुरुष है, 30 महिला है, 50 बच्चे हैं। 20 पुरुष, 30 महिला, 50 बच्चे। तो 20 पुरुष का औसत आयु दिया है 15 वर्ष। कितना वर्ष है? 15 वर्ष है। इसके बाद दिया है 30 महिला का औसत आयु 18 वर्ष। कितना वर्ष है? 18 वर्ष है। इसके बाद दिया है 50 बच्चों का औसत आयु दिया है 20 वर्ष। कितना वर्ष? 20 वर्ष है। इसके बाद ये तो हो गया। तो पहला काम हम लोग का ये होगा, पर सबसे पहला काम ये होगा कि जो संख्या है, संख्या को औसत में बनाएंगे। किसमें बनाए? सॉरी, अनुपात में बनाएंगे। किसमें बनाएंगे? अनुपात में। इसके बाद अगर कटने लायक है तो काट देंगे, नहीं कट रहा है तो छोड़ देंगे। ये 0 से 0 खत्म, ये 0 खत्म। इसका मतलब ये हुआ कि 10 दूनी 20, 20 10 से कट जाएगा, 10 तिया 30, 30 10 से कट जाएगा, 10 पचे 50, 50 10 से कट जाएगा। मतलब ये तीनों संख्या 10 से कट रहा था। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा ये करेंगे। दूसरा काम हम लोग का ये होगा कि ये देखेंगे इन तीनों औसत में सबसे छोटा औसत कौन सा है। सबसे छोटा औसत कौन सा है? तो यहाँ जो है 15 सबसे छोटा औसत है। इसके बाद अब तीसरा काम ये होगा, ये तो हो गया दूसरा काम। अब तीसरा काम ये होगा कि ये देखेंगे 15 से 18 कितना ज्यादा। 15 से 18 जो है कितना ज्यादा है? तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। तो ये तो 3 औसत ज्यादा है। कितनी संख्या पर? 3 संख्या पर कटा है। तो 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये हो गया 9। ये तो हो गया। फिर आगे देखेंगे कि इसी 15 से ये 20 कितना ज्यादा। इस 15 से ये 20 कितना ज्यादा? तो हम ये देख सकते हैं कि ये 5 ज्यादा। कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो 5 औसत ज्यादा कितने संख्या पर? 5 संख्या पर 5 औसत ज्यादा। तो इनका योग निकालेंगे तो 5 पचे 25, 5 पचे 25 हो गया। अब इनको जोड़ देंगे तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 2 और 1 3, कितना हो गया? 34 हो गया। लिखेंगे 34 बटे में कुल संख्या कितना? तो 5 3 8, 8 2 10, 10 से कर देंगे भाग तो हो जाएगा 15 प्लस 3.4 हो जाएगा 15 3 18, 18.4। ये हमारा आएगा नया औसत। कौन सा औसत भैया? नया औसत। तो नया औसत आ गया हमारा 18.4 जो होगा ये हमारा नया औसत होगा। तो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में आए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगा। तो आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं। फिर मिलते हैं औसत के पार्ट नंबर 2 में।